तत्वार सूत्रों में अपने शरीर का निर्माण जिस नामकरण के द्वारा होता है, उस नामकरण के बारे में हम थोड़ा विचार कर। और नामकरण में जो अपन कहें कि कल कौन सी प्रकृतियां ली थी अपन ने? ब्रह्मचारी प्रकृतियां। ब्रह्मचारी प्रकृतियां समझे ना, कि जिनके एक मात्र आगे पीछे कुछ नहीं होता, ऐसी उन प्रकृतियों की जहां पर हमने चर्चा की थी, वो यहाँ पर कल हमने चर्चा में ली थी। ओके। और उसमें अपनी जो बात आई थी वो है, यहाँ से अगर अपन चलें तो नंबर के तक प्रत्येक प्रकृति जो है, उन प्रत्येक प्रकृतियों पर विचार किया था। और सारी की सारी प्रकृतियों पर विचार करने के बाद में एक बात यहाँ पर आई थी, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति। कौन सी प्रकृति? तीर्थंकर नाम कर्म की। तो तीर्थंकर नाम कर्म क्या कहते? पहले नंबर एक समझने की बात है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति अरहंत नहीं बनाती। अरहंतों को तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय होता है। ये लाइन ख्याल में आई कि नहीं आई? क्या समझे? तीर्थंकर नाम प्रकृति, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति अरहंत नहीं बना। अरहंत तो पुरुषार्थ से बना जाता है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति तो जो अरहंत धर्म तीर्थ के योग्य होते हैं, उनकी बाहरी व्यवस्थाओं को देखती है। बात समझ में आई? अरहंत बनना और तीर्थंकर बनना, ये दो अलग अलग बात है। एक के दोनों हो सकती हैं, लेकिन दोनों एक नहीं। हमारा प्रयोजन अरहंत सिद्ध बनना है, परम पद प्राप्त करना है। हमारा प्रयोजन अरहंत सिद्ध पद प्राप्त करना है, ना कि तीर्थंकर पद को प्राप्त करना। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और पर लक्ष्य से ही पुण्य का बंध होता है। आत्म लक्ष्य से तो पुण्य आदि समस्त प्रकृतियों की निर्जरा होती है। ये लाइन ख्याल में आई कि नहीं आई? तो जब ये जीव अपनी दृष्टि हटाकर अन्य जगत के जीवों को करुणा बुद्धि पूर्वक देखता है, जब इस जीव को जगत के कल्याण की शुभ भावना होती है, तो भावना के फल स्वरूप इसको ऐसा कर्म बनता है कि ये त्रिलोक पूज्य पद को पाता है। और उस त्रिलोक पूज्य पद का नाम तीर्थंकर पद है। देखो, जग के कल्याण की निर्मल भावना ही त्रिलोक पूज्य पद का बंधन करा। और जैसा हमने पढ़ा है पहले, बाल भूत वितराग ज्ञान में भी पढ़ा, अरहंत तीर्थंकर और भगवान वाले पाठ में भी पढ़ा, कि जिनके लिए तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है, समोसरण होता है, बराबर दिव्य ध्वनि होती है, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, ऐसे उन पवित्र आत्माओं को हम तीर्थंकर कहते हैं। बराबर ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसी तीर्थंकर प्रकृति जिनको बंधी, वो तीर्थंकर कहलाए। लेकिन वो भी नाम कर्म की प्रकृति है, यानी शरीर आदि से संबंधित है, आत्मा का कुदरती स्वभाव नहीं है। ये बात यहाँ पर थोड़ी विस्तार से कल चर्चा में आई। ठीक है, आगे जाके बढ़ते हैं। कभी भी संसारी जीव होता है ना, सामान्य जीव, उसे सामान्य बन के रहना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि हम अगर मोक्ष को भी जाएं, तो मोक्ष को जाने में भी हम सामान्य नहीं,
तीर्थंकर बन के जाए, यानी मोक्ष भी गए और कहीं मंदिर नहीं बना तो किस काम का मोक्ष, मोक्ष भी गए कोई जानता ही ना हो तो किस काम का मोक्ष, यानी मोक्ष भी जाना है तो तीर्थंकर बन के जाना। देखो, तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाने की इच्छा मान की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा नहीं। कोई भी ज्ञानी आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए या होंगे, कभी किसी ने भी आज तक तीर्थंकर बनने की इच्छा नहीं, सबने सुखी होने की इच्छा की, सबने पवित्र बनने की इच्छा की, सबने संसार के अभाव की भावना की। और जिसके अंदर में ये भावना होती है वो सहज ही तीर्थंकर भी बन जाता है, ऐसे पद को पाता है कि जिससे त्रिलोक पूज्य पद उसे मिल जाता है। लेकिन जिसके अंदर में ये भावना नहीं है और वो ये चाहता है कि जब आज जैसे जगत में होता, दान दे तो मान करे, उपवास करे तो मान करे, प्रवचन करे तो मान के लिए करे, कुछ भी करे सो मान के लिए करे, तो जो कुछ भी मान के लिए करता है उसका कुछ भी हो मुक्ति नहीं हो। और मुक्ति में तो मान से भी मुक्ति हो। इसीलिए आप हम सभी को एक ही भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, किस प्रकार से अब इन समस्त प्रकार के सांसारिक प्रपंचों ऐसे शांति से जीवन निकल जाए कि कोई बंधन ना हो, कोई आश्रम ना हो, किसी भी प्रकार का सांसारिक भाव का वृद्धि ना हो, ये भावना होनी चाहिए। और इस भावना में ही, ऐसी भावना वालों के लिए ही तीर्थंकर प्रवृत्ति पर गजब है पुण्य का स्वरूप, कि जो पुण्य के पीछे भाग रहा पुण्य उनसे भाग रहा, बराबर, जो पुण्य के पीछे भाग रहा है पुण्य उनसे भाग रहा है, और जिन्होंने पुण्य को पीठ दिखा दी है पुण्य उनके पीछे पीछे भाग रहा है। सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल ये समोसरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान, पूरे समोसरण में बैठे त्रिलोक की सर्वश्रेष्ठ विभूति के स्वामी, उसके बावजूद भी उस विभूति को छूते तक नहीं, टच भी नहीं करते। आप विचार रहे हो, ऐसी अद्भुत प्रभुता, ऐसी अद्भुत प्रभुता, ऐसा अद्भुत वैभव समोसरण का कि सारे जगत में श्रेष्ठ अजायबी अगर कहीं देखने को मिले तो समोसरण में देखने को मिले। और ऐसे समोसरण में विराजमान अनंत परमात्मा उस वैभव को देख ही नहीं रहे। और हम जैसे लोग जिनका हीन पुण्य है वो एक एक चीज के प्रति मोहित हो रहे, एक एक चीज को देख रहे, एक एक चीज को पाने की इच्छा कर रहे, और हाथ में कुछ नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? यही अंतर है धर्म का और पुण्य का। बात समझे कि नहीं समझे? तो तीर्थंकर प्रकृति हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बराबर। हमारा लक्ष्य समस्त कर्मों से मुक्ति होना चाहिए, और समस्त कर्मों से मुक्ति में तीर्थंकर प्रकृति से मुक्ति भी शामिल है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बात को यहाँ पर समझना। और किन को होती है? बोले कि केवली को होती है। कब होती है, बनती कब है? तो थोड़ा अगर आपको करणान युग का पता हो तो जिसे कहे ना, चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के तीसरे समय तक बनती, यानी शुद्धोपयोग में नहीं बनती, शुद्धोपयोग में नहीं बनती। ये जो प्रकृति भी बन रही है ये मुख्यतः शुभ भावना से बन रही, अथवा जो अव्यक्त रूप से शुभ कर्म की प्रकृतियां पड़ी हुई हैं उनके प्रभाव से बढ़ रही। आत्मानुभवी जीव के लिए आत्मानुभवन के प्रताप से तो कर्मों की निर्जरा ही हो, बराबर। ख्याल में आया? इसीलिए संसार के स्वरूप को देखकर वैराग्य की भावना रखो। तीर्थंकर आदि प्रकृतियों को देखना ये भी एक प्रकार से पाप, बराबर। देखो आगे चलते हैं और यहाँ पे बताते हैं कहाँ गए। अब आताप कर्म, उद्योत कर्म और उष्ण नाम कर्म, इन तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़े कंफ्यूजिंग से होते ना, इसीलिए इन तीनों को समझते।
ये उष्ण कहाँ आता है, आताप कहाँ आता है, उद्योत कहाँ आता है, वो समझते हैं। तो आताप में आभा गर्म है और मूल शरीर ठंडा है। क्या बोला? आताप नाम कर्म का उदय, जैसे जैसे आभा उसका जो वर्तुल है ना वो गर्म, जैसे सूर्य का विमान, सूर्य का विमान आपको पता है ना सूर्य का विमान कैसे होता है। ये इस जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार क्या व्यवस्था है सूर्य की? बोले जैन धर्म के अनुसार सूर्य एक ज्योतिष देव है, बराबर, और उसका एक विमान है, और वो विमान भी ठंडा है, और वो देव तो ठंडे होते ही हैं, देव थोड़ी कोई ऐसे गर्म तपते हुए होते, तो देव भी ठंडे हैं, वो विमान भी ठंडा है, लेकिन उस विमान से जो किरणें निकलती, जो आभा है उस विमान की, वो किरणें कैसी हैं? ताप वाली। इसीलिए कहते हैं सूर्य के विमान में आताप नाम कर्म का उदय चलता है। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? सूर्य के विमान में कौन से नाम कर्म का उदय चल रहा? आताप नाम कर्म का उदय चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो मूल से तो ठंडा है। अब जैसे आज के वैज्ञानिक बोलते हैं कि सूर्य के केंद्र का तापमान बहुत ज्यादा है, मतलब लाखों करोड़ों करोड़ों डिग्री सेल्सियस, दूर दूर तक भी कोई जाए तो जल जाए। लेकिन जैन धर्म के अनुसार जो सूर्य का केंद्र है, यानी वो विमान, वो शीतल, उसकी आभा, उसकी आभा वो उष्णतामयी। बोले कि आप ये कैसे कह सकते हो पंडित जी, आप कब जाकर आए? बोले हम जाके नहीं आए, केवल ही भगवान का ज्ञान जाकर आया है, और उन्होंने जिनवाणी में हमें बताया है। आप पूछोगे आपने कौन सा मून मिशन या आदित्य मिशन छोड़ दिया जिसके कारण आपको पता, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। केव करुणान योग को अहेतुवाद आगम कहा जाता है, खासकर इन मुद्दों। श्रद्धान हो तो मानो, नहीं हो तो नहीं मानो। अब आपको ना हम पहुंचा सकते हैं वहां पर, ना हम वहां से ला सकते। શું કઈ પ્રશ્ન છે? આભાનું પાછું કરશો? ફેરિકોરીની જે રેઝ નીકળે છે ને, હા હા, બાકી તમને જે ત્રણ સાઇન કરે, એક આમ કર્યો ને એક આમ કર્યો, એ બંનેમાં ક્વેશ્ચન એ તો તમારા ચહેરા ઉપર ક્વેશ્ચન માર્ક દેખાયો, તમારા આઇકનમાં ક્વેશ્ચન માર્ક નથી દેખાતો. આમાં વોલ્કેનોનું એલું એક્ઝામ્પલ લઈ શકાય? વોલ્કેનોમાં તો કેન્દ્રમાં પણ ગરમ હોય ને, વોલ્કેનો ઠંડુ કેમ? આ તો આવો સમજો ના કે જેમ કે મારો હાથ છે, બરાબર, અને હાથ के चारों तरफ एक सर्किल जैसा बन गया, बराबर। अब वो हाथ ठंडा है, लेकिन चारों तरफ से जो सर्किल बना है वो गर्म, जो आभा है उसकी, जो रेज है उसकी, तो शीतल वस्तु से गर्म रेज निकलना, ये यहाँ पर बताया। ठीक है, उसका एक पल कोई दृष्टांत खोजना नहीं है, लेकिन रिवर्स एग्जांपल जरूर हो सकता है। जैसे फ्रिज की जो साइड होती ना, फ्रिज की साइड, हाँ आइस 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 हाँ हाँ, आइस ની પ્રકૃતિની અપેક્ષા એ ઠંડી હોય પણ મૂળમાં ગરમ હોય છે, એવું કેમ? हाँ, પણ એ તો ठीक છે इफेक्ट। હું જે કહેતો रिवर्स एग्जांपल में कि जैसे आज के फ्रिज होते ना, फ्रिज वो अंदर से कितने ठंडे होते हैं और साइड से देखो तो तपते हुए होते हैं, वो उनको लिखना पड़ता है। मेरे फ्रिज पर भी लिखा है कि इसकी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये साइड गर्म होगी, इसे किसी प्रकार की कोई एरर ना मानी जाए, इसे कोई गड़बड़ी ना मानी जाए, लिखा हुआ होता है आजकल लगभग फ्रिज में लिखा हुआ, बराबर। तो मूल से ठंडा है लेकिन आजू बाजू से गर्म है। तो जब ऐसा हो सकता है तो रिवर्स भी हो सकता है ना, मूल से गरा ठंडा हो, हाँ वो सेम ही एग्जाम्पल आ रहा है कि मूल से ठंडा हो और आजू बाजू से गर्म हो। तो ऐसा ऐसा सूर्य में होता है, बराबर। ये आज से पहले फ्रिज का इस तरीके का दृष्टांत मैंने कभी प्रयोग नहीं किया, एकदम लेटेस्ट फ्रिज का फ्रेश फ्रेश एग्जाम्पल। सर कर्णानु युग ने तमे શું કીધું? અહેતુ अहेतुवाद आगम, अहेतुवाद अहेतुवाद, इसलिए इसका जिसका कोई कारण नहीं, क्योंकि आज अब लोग 8वीं 9वीं 10वीं के विज्ञान पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो सब पूरा ज्ञान पूरा उड़ेल देते हैं,
जो जो भी उन्होंने गोखा है वो सब नाक देते हैं कि हमने तो ऐसा पढ़ा है, हमने तो ऐसा पढ़ा है। भाई तुमने ऐसा पढ़ा है तो हमने भी ऐसा पढ़ा है। गए तुम भी नहीं हो, गए हम भी नहीं है। तुम वैज्ञानिकों को प्रमाण मान रहे हैं, भगवान को प्रमाण मान रहे हैं, अंतर इतना है कि नहीं? यही बात में तुमने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। गए तुम भी नहीं हो, गए हम भी नहीं है, लेकिन तुम वैज्ञानिकों को प्रमाण मान रहे हो और हम भगवान को प्रमाण मान रहे हैं, बराबर। और वैज्ञानिकों की बात टाइम टू टाइम बदलती रहती है, मगर भगवान की बात आज तक बदली नहीं है। इसीलिए इसकी सत्यता, इसकी संभावना अधिक है कि ये बात ज्यादा सही, ठीक है ना? हाँ, तो ये बात को थोड़ा विचारिएगा। तो उष्ण आताप ख्याल में आया कि जिसकी आभा गर्म हो और मूल शरीर ठंडा हो, अपने फ्रिज की भांति, बराबर। उद्योत कैसा है? उद्योत मतलब जिसका मूल शरीर भी ठंडा हो और जिसकी जो किरणें निकले, आभा जो निकले वो भी ठंडी हो, तो वो क्या कहलाएगी? उद्योत, बराबर। उद्योत कि मूल शरीर भी ठंडा और उसकी जो किरणें निकलती हैं वो भी ठंडी, उद्योत कहलाए। अब उष्ण क्या कहलाता है? उष्ण नामकरण, शीत और उष्ण भी नामकरण के भेद होते हैं। तो ये उष्ण क्या है? उष्ण को बताते हैं कि जिसका मूल शरीर भी गर्म और आभा भी गर्म, जैसे अग्नि की ज्वाला। अग्नि की ज्वाला हीटर है, मूल से भी गर्म है और उसकी जो आजू बाजू निकलती है वो भी गर्म है। तो अग्नि का एक जीवों को अपन कह सकते उष्ण नाम कर्म का उदय है। कह सकते कि नहीं कह सकते? ये तीनों के बीच में अंतर ख्याल में आया। आताप में मूल ठंडा है, आजू बाजू गर्म। उद्योत में मूल भी ठंडा है, आजू बाजू भी ठंडा है। और उष्ण में मूल भी गर्म है और आजू बाजू भी गर्म है। ऐसे करके शरीरों के तीन प्रकार यहाँ पर बताए, ठीक है? ओके। उद्योत का एग्जाम्पल क्या है? आताप का तो समझे। સર ઉદ્યોગમાં બરફ આવી શકે ને એટલા માટે કે મૂળ ઠંડુ અને આમ એક અંદરે કહી શકાય મૂળ પણ ઠંડુ છે અને એની આભા પણ આભા એકચ્યુઅલી ચંદ્રમાનો એક્ઝામ્પલ બહુ સુટેબલ એમાં બને कि चंद्रનો જે વિમાન છે ને, चंद्रमा का विमान मूल से भी ठंडा है और उसकी जो किरणें निकलती हैं वो किरणें भी कैसी होती हैं? शीतलता को लिए हुए होती है। तो इसीलिए वो मूल से भी ठंडा है और किरणें भी उसकी ठंडी है। ओके, देखो आगे अपन चलते हैं। अच्छा, सब ऐसा नहीं, ये तीन हुआ, चौथा नहीं हो सकता है क्या? ठंडा और गरम और ठंडा, मूल शरीर गरम और देखो इसके दो उत्तर हैं इसके मेरे पास। तो पहले नंबर का है कि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? और दूसरे नंबर का है तो बता दो। भी हो सकते हैं। दो बात है, थोड़ा हास्य में कहा, लेकिन मुद्दे की बात यह है, आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूँ, क्योंकि कर्मों के असंख्यात भेद होते हैं। अच्छा, इसलिए कहा कि हो तो बता दो, घटित हो सकता है। कर्मों की जितने गिनाए हैं उतने ही भेद हैं, ऐसा नहीं। वो तो 1 डिग्री ठंडा, 2 डिग्री ठंडा, 3 डिग्री ठंडा है, जितने भी ठंडे वो सब ठंडों के अलग अलग कर्म है। आताप भी अलग है, उद्योत भी अलग है, ये सब बात है। लेकिन यहाँ विशेष इतना है कि आताप और उद्योत ये विशेष रूप से लाइट और हीट के कनेक्शन को बताते हैं, और उष्णता जो है वो ओनली हीटनेस को बताते हैं। समझ में आया? उष्ण जिनका नाम कर्म का उदय होता है उनके लिए शरीर की कांति इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो गर्माहट ही महत्वपूर्ण। और जब उद्योत और आताप देखते हैं तब ये बताते हैं कि भाई ये ठंडा ठंडा है, वो तो ठीक है, लेकिन ठंडा होने पर भी इससे जो किरणें निकल रही हैं वो ठंडी निकल रही हैं कि गर्म निकल। तो मतलब लाइट और हीट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं भी पहले जब छोटा था तब ये मानता था कि गर्माहट वही प्रकाश है। मेरी कल्पना में यही था। अग्नि को ही देखा है बचपन से, तो दिमाग में क्या फिक्स होगा कि अगर प्रकाश चाहिए तो गर्माहट, प्रकाश चाहिए तो गर्माहट।
लेकिन जैनाचार्य ने ये पहले बोला कि लाइट अलग गुण धर्म है और हीट अलग गुण धर्म है। जहां गर्माहट हो वहां प्रकाश हो जरूरी नहीं है, और जो प्रकाश वाला हो गर्म हो ये भी जरूरी नहीं। और इसको बताने के लिए दो चीजें अलग अलग बताई। शास्त्रों में जुगनू की प्रताप को बोला था कि जुगनू में लाइट होती है लेकिन तेज ताप नहीं होता, बराबर। और जो दीपक होता है, दीपक की जो, उसमें लाइट के साथ में ताप भी होता है। तो ये एक चीज वहां पे थोड़ी विचारणी हो जाती है। बाकी कर्म सिद्धांत, कर्म के असंख्यात वेदों में कोई एकाध वस्तु ऐसी भी हो तो हमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अभी अपने को तो जितने भगवान ने गिना है उतने याद कर ले, असंख्यात याद करने जाएंगे तो यही रह जाएंगे। बराबर। तो संभावना का निषेध नहीं है, दृष्टांत हो तो बताओ, विचार भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, ओके, चलो आगे का अपन देखते हैं। अब जरा अपन जोड़ते हैं कपल प्रकृतियों का। कौन सी प्रकृति? नाम कर्म की। अपन ने कल भेद किए थे ना, एक है ज्वाइंट फैमिली वाली प्रकृति, एक है ब्रह्मचारी प्रकृति, और एक कौन सी है? कपल प्रकृति। तो ज्वाइंट फैमिली वाली को पिंड प्रकृति बोला, ब्रह्मचारियों को प्रत्येक प्रकृति बोला, और अभी क्या है? ये सप्रतिपक्ष, मतलब ये अपने विरुद्ध के साथ में होती, जोड़े वाली प्रकृतियां होती। देखो वो कैसी होंगी? एक को याद करना है, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। कैसे? जैसे प्रत्येक शरीर, तो इसका विरुद्ध क्या हुआ? साधारण शरीर। यानी प्रत्येक शरीर मतलब एक शरीर में एक ही स्वामी रहे। जैसे जैसे एक शरीर में एक स्वामी रहे मतलब दूधी, गलका, ऐसी सब्जियां होती ना, कच्चे केले, कि एक पूरा शरीर है और उसमें एक ही जीव रह रहा है, मतलब एक शरीर का स्वामी एक जीव। तो एक शरीर का स्वामी एक जीव रहता है, उसे प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। क्लियर हुआ? बराबर। साधारण क्या कहलाती है? इसके विरुद्ध, कि जहां पर एक शरीर के को असंख्यात जीव शेयर करते, एक शरीर को कितने जीव शेयर कर रहे हैं? असंख्यात। तो क्या कहलाती? साधारण। देखो थोड़ा सा ये बहुत विचारणी बात है, बहुत अच्छी भी बात है, कि आज भी जब कभी लोग विदेशी लोग आते हैं, बराबर, और विदेशी लोग आते हैं तो मुंबई की धारा भी बताते हैं उसकी। देखो इतने 6x6 के कमरे में 8 लोग रह रहे, एक एक चाली को कितने लोग शेयर कर रहे, एक टॉयलेट बाथरूम को कितने लोग शेयर कर रहे, बराबर, बहुत बताते हैं। अब हमें भी बहुत गरीबी लगती है, अरे बाप रे इतनी गरीबी, एक 6x6 के कमरे में 8 लोग कैसे रह सकते हैं? लेकिन वहां पे रह रहे हैं, उन्होंने घटित किया है वहां पर। भाई एक 6x6 के रूम में, 6x10 के रूम में 6 लोगों का रहना तुम्हें असहनीय नहीं लगता है? एक शरीर में असंख्यात जीवों का रहना कैसे लगेगा? विचार करके तुम्हें गद्दे, तकिए, कमरा अलग अलग सेपरेट तो मिलेगा ही नहीं, शरीर भी सेपरेट नहीं मिलेगा। साधारण मतलब क्या होता है? कि आज तो हम लोगों ने गुजराती भाषा में जैसे नहीं कर दिया, साधारण का मतलब क्या लगा दिया? जिसके पास थोड़ा कम पैसा हो उसे हम क्या बोलते? साधारण। लेकिन ये साधारण भी कितना असाधारण है। इसके पास खुद का घर तो है, खुद का कपड़े तो हैं, खुद की व्यवस्था तो है, लेकिन ये साधारण निगोदिया तो कितना ज्यादा साधारण है कि खुद का शरीर तक नहीं। बेचारा निगोदिया, ए सावधान, जो निगोदिया आज तुझे साधारण लग रहा है, भूत में भी तू वहीं रहकर आया है, और अभी भी अगर चेता नहीं, सुधरा नहीं, तो भविष्य में भी वहां नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। यानी भूत में भी तू वहां से आया है और भविष्य में भी वहीं जा सकता है। ये मनुष्य पर्याय हमें आप सबके लिए एक अवसर है
कि दोबारा उसे और साधारण जैसी दशा में ना, लेकिन हमें जैसी पर्याय मिलती है असाधारण असाधारण काम करने की इच्छा होती है। असाधारण काम मतलब बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, महंगे आभूषण, महंगे वस्त्र, विश्व भ्रमण, ये भ्रमण वो भ्रमण, ना जाने कितने परिभ्रमण, ऐसे काम सूझते हैं। एक ही जगह में पढ़ रहा था कि कभी भी किसी को विश्व भ्रमण की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये क्या बात हुई साहब, ये तो बड़ी अच्छी इच्छा है वर्ल्ड टूर की। बोले नहीं, मैं बहुत गहराई से उन्होंने बोला विद्वान ने कि देखो, वर्ल्ड दुनिया घूमने की इच्छा मतलब दुनिया में जितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, उन सबको तुम देखोगे, उन सब की तुम अनुमोदना करोगे, और ऐसी अनुमोदना करते करते अगर कर्म बन गए तो वैसे ही फिर वैसी जगह पर उत्पन्न होगे। बोलो, आपको क्या लगा वर्ल्ड टूर 2 लाख में पड़ गया? अरे वर्ल्ड टूर बड़ा महंगा पड़ा, क्योंकि एक टूर में ना जाने कितने भवों की व्यवस्था आपने करी। खराब लगता अपने को तो ये बहुत अच्छा लगता है, घूमो फिरो खाओ पियो मौज मस्ती करो, ये सुनना अच्छा लगता है। क्योंकि क्या हो गया है, समस्या ये है कि विवाह सुनते सुनते बड़ा अपना सा लगने लगा है। लगातार बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, खाओ पियो आनंद से रहो मौज करो हरो फरो, ये विवाह स्वभाव लग, देखो विवाह की भी खामी होती है। विवाह ज्यादा पुराना हो जाए ना, स्वभाव के जैसा लगने लगता कि नहीं लगता? बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथ मोड़े मोड़े आप अगर रखने लगो ना, तो हाथ, जैसे मेरा को जब शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था, या और भी बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्रैक्चर बांध कर देते हैं, तो फ्रैक्चर में ऐसा कर देते हैं। अब जब ऐसा आपने बांध दिया तो ऐसा रखना क्या था, स्वभाव। ये बात अलग है, आजकल वो पुष्पा स्टाइल हो जाएगी, थोड़ा नीचे कर दो है ना? तो ये क्या हो गया, ये है विवाह। अब विवाह है, लेकिन जब डॉक्टर उस प्लास्टर को खोलता है फिर कहता है हाथ सीधा रखो, नहीं हो रहा साहब, नहीं हो रहा। तो विवाह ज्यादा समय तक रहने लगे तो विवाह कैसा लगने लगता है, स्वभाव लगने लगता है। और इस तमाम विवाह कौन कौन से, खाने पीने घूमने फिरने मौज मस्ती दुनियादारी राग देश के जितने भी विवाह हैं, ये हमारे अंदर में जन्म से नहीं, जन्मों जन्मों से। क्या बोला, आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने भी विवाह हमारे अंदर में है, ये सारे विवाह हमारे अंदर में जन्म से नहीं, जन्मों जन्मों से। और जन्मों जन्मों से जब 10-20 दिन अगर हाथ का प्लास्टर बन जाए तो हाथ सीधा करना विभाव लगता है और टेढ़ा करना स्वभाव लगता है। तो जन्मों जन्मों से जो काम हम किए जा रहे हैं, बैक टू बैक बारंबार बारंबार, वो कैसे स्वभाव हो जाए, वो कैसे विभाव जैसा लगे। और यही हो रहा है कि वो दशा हमें प्रकट होती है तो हमें वो छोड़ना भारी लगता है, करना भारी नहीं लगता। और ये ऑपरेशन या ये दृष्टि हम अपनी बना नहीं पाते, इसके कारण से हमेशा हमेशा हमें विभाव स्वभाव लगते हैं और उनको छोड़ने का पुरुषार्थ भी नहीं। इसीलिए कभी भी बहुत ज्यादा दुनिया भर के भ्रमण की इच्छा मत करो, क्योंकि इसके भ्रमण में संसार के परिभ्रमण की इच्छा है, संसार के अभाव की इच्छा नहीं। समझे कि नहीं समझे? है ऐसा है भाई, अनजाने में अपन कर्म मान लेते फिर पता भी नहीं चलता। तो विचार करके देखो कि साधारण मतलब अनेक निगोदिया जीव उसमें रह रहे हैं, और हम भी ऐसी जगह से आए जहां एक ही शरीर मिला, एक ही श्वासोच्छ्वास मिली, और उसको सबने शेयर किया। और ऐसी दशा जीव की अधिकतम ऐसी रहती, ये छूटा तो कभी कभी होता है, साधारण शरीर में अनंत काल रहता है। पता है क्या बोल रहा हूं? हम तुम सबकी एक ही बात है, त्रस पर्याय का काल स्थावर पर्याय के काल से बहुत कम।
और स्थावर पर्याय में ज्यादातर साधारण शरीर एकेंद्रीय निगोदिया ही जीव में ज्यादा हो। इसीलिए एक्चुअल में हम ज्यादा समय ऐसी दयनीय हालत में रहते और कम समय के लिए कीड़े मकोड़े बनते हैं, उससे कम समय के लिए विकलेंद्री में जाते, उससे कम समय के लिए त्रेंच में जाते मनुष्य में, और उससे कम समय के लिए संगनी पंचेंद्रीय मनुष्य की दशा में मिलती है। चुटकी बजाने के जितना टाइम है ज्यादा है। और ऐसा होने पर भी इस जीव को ये याद नहीं होता कि हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। समझे कि नहीं समझे है? इसीलिए थोड़ा विचार कर लो तो इन चीजों को समझ। अब देखो त्रस क्या कहलाती है? त्रस पर्याय। बोले द्विंद्रिय आदि में जन्म हो तो त्रस पर्याय। कौन सी पर्याय में जन्म हो? द्विंद्रिय आदि। बोलो दिनेश। हाँ, ये अपने साधारण में अनेक है, अनंत भी आ जाएगा उसमें कि अलग रहेगा? अनंत ही आ जाएगा। हाँ, दोनों आएगा। साधारण में हाँ दोनों आ जाएगा। अनंत काय जो भी है, कहते हैं ना अनंत काय शब्द में ये छिपा हुआ है। एक काय में अनंत जीव रह रहे। अनंत काय का मतलब क्या होता है? एक काय में अनंत जीव रह। अच्छा, शरीर से याद आया, एक शरीर मतलब कितना लेना? फिर एक आध 1000 योजन वाला ले ले, महामत्स्य वाला शरीर। शरीर तो बताए नहीं कौन सा शरीर लेना है। वो शरीर मैंने आपको पहले बताया कौन सा? आलू। क्या? आलू का सुई, सुई में असंख्यात अंडर, फिर असंख्यात को भूल जाओ, एक अंडर को पकड़ो, उस एक अंडर में असंख्यात कुलवी, फिर असंख्यात कुलवी को भूल जाओ, एक कुलवी को पकड़ो, फिर उस असंख्यात में क्या? एक असंख्यात शरीर। इतना छोटा, मतलब शरीर मतलब ये मत समझ लेना कि 100-500 धनुष का शरीर है तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। वो शरीर भी इतना सा है, चुन्नू सा। समझ आया? और ऐसे शरीर में असंख्यातों जीव रह रहे, अनंत काय जीव रह रहे, और ऐसी अवस्था में हम अनंत काल रह रहे, और ऐसी अवस्था को भोगने के बावजूद मनुष्य पर्याय के में जब हम आते हैं और तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और कोई कहे कि भैया तुम एक काम करो, 2 फैमिली एक रूम शेयर कर लो, ना 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 हम रूम शेयर नहीं कर सकते। यहाँ क्या शेयर हो रहा है देखो, समझ में आया कि नहीं है? यहाँ क्या शेयर हो रहा है? और हम वहां कितने तुच्छ हो जाते हैं। रिजर्वेशन में कहीं जा रहा हूँ, किसी का टिकट नहीं है, भाई थोड़ा ना ना हम क्यों शेयर करें? है हमारा टिकट। अरे भाई तुम्हारा टिकट है, तुम्हारा कमरा है, सब तुम्हारा है, अगली साधारण निगोदिया की पर्याय भी तुम्हारी। समझ में आया? अभी अभी सहजता से तुम शेयर नहीं करते। कुदरत ऐसा कर्म बंधेगा तुम्हें कि तुम्हें हर चीज फर्जियात शेयर करनी पड़ेगी। तुम्हारा प्राइवेट कुछ होगा ही नहीं, सेपरेट कुछ होगा ही नहीं। बोलो, ये भोग वृत्ति बढ़ी ना, तब से प्राइवेट वाला सब बढ़ गया। फैमिली का सिस्टम देख लो तो सबको अपना अपना अलग अलग हो जाना है। व्हीकल देख लो तो सबके अलग अलग हो जाने हैं। हर चीज सेपरेट 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 हो गया। अब ये लगातार तुम कर रहे हो तो ये सेपरेट सेपरेट में तुम करते हो, तुम्हें ये बहुत इच्छा है ना, तो रिवर्स कर्म बनेगा। ऐसा कर्म बनेगा कि तुम्हें अनुकूलता में तुम उदार नहीं हुए, अनुकूलता में तुम कैसे रहे? मेरा 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 स्वार्थी रहे, उदार नहीं बने। तो अब इसके फलस्वरूप तुम्हें ऐसा कर्म बनेगा कि तुम उस दशा को पा जाओगे कि जहां कुछ भी तुम्हारे पास शेयर करने लायक, हर चीज तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? दूसरों के साथ बांटनी पड़ेगी। ये कुदरत का न्याय है मेरा आप। और मुझे अनुभव भी हो लगता है, ऐसा होता भी है कि अगर आज जीव में स्वार्थ की वृत्ति बढ़ रही है, दिखती है ना अपने लोग कितने ज्यादा वो हो गए, मतलब नैरो। हाँ, और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरा फलाना है, मेरा, ये सब एक तरफ है और स्वार्थ एक तरफ। किसके कारण ये सब बातें बोल? तो ये वृत्ति एक समूह में हो गई, ज्यादातर लोगों में हो रही है, तो ज्यादातर लोग ऐसा कर्म बांध रहे हैं। ज्यादातर टाइम हमारे अंदर भी वृत्ति होती है, इसलिए ज्यादातर समय हमको ऐसा कर्म बनता है।
तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि हम अधिकतम समय निगोदिया में निकालें। बराबर है। इसीलिए कई बार जब कोई होता है जी, तो अंदर मन में यही भाव आता है, उछल लो कूद लो और क्या, थोड़े दिन की जिंदगी है तुम्हारी। फिर उसके बाद में जैसे कई लोग मुझे कहते कि आप ज्यादा मौज मस्ती नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और खुद को बताएंगे कि हम यहाँ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बार बार यही मन में आता है कि भाई देख लो, थोड़े बहुत दिन का जीवन बचा है, उसके बाद तो क्या हालत होनी भगवान जाने। इसीलिए जब जब होश ठिकाने रहे तब तब एक ही बात होनी चाहिए, कौन सी? सहजता के साथ हम भैया भोगों में समय ना जाए, विषयों में समय ना जाए, विकथाओं में समय ना जाए, समय जाए तो आत्मज्ञान ध्यान आराधना में जाए। मोह को घटाने में समय जाए, मोह को बढ़ाने में ना जाए। ठीक है ना? चलो देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो त्रस मतलब क्या? जो द्विइंद्रिय आदि जीवों में जन्म होता है और जो एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न होता है वो स्थावर। त्रस मतलब जो त्रसंती, जो चलायमान होते हैं, सरकते हैं, ऐसे द्विइंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंचेंद्रिय जीव त्रस कहलाते। और जिनको मात्र एक इंद्रिय होती, यानी कौन सी? एक इंद्रिय होगी तो कौन सी होगी? ओनली बोलो, 5 इंद्रियों में से स्पर्शन, शरीर मात्र है। कैसा है? शरीर मात्र है, ना रसना है, ना घ्राण है, ना चक्षु है, ना कर्ण है, ओनली शरीर मात्र है। ऐसे मात्र शरीर को धारण करने वाले एक इंद्रिय जीव होते हैं। बराबर? स्थावर जीव होते हैं। स्थावर 5 प्रकार के होते हैं, पता है ना? कौन कौन से? पृथ्वी का एक, हाँ अग्नि काय, हाँ जल काय અને हाँ, वनस्पति काय। वायु, वायु का है बोला? अच्छा आप काय बोला? पृथ्वी का है, आप का है, जल का है, वायु का, वनस्पति का, ठीक है ना? अग्नि का है। तो ऐसे करके 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सुभग क्या कहलाता है? ये बहुत अच्छा कर्म है। अच्छा कर्म तो कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा एक क्या कहें, आपको टेंशन फ्री करने वाला कर्म। आपको बार बार अपने जीवन में कंप्लेंट होती है, कौन सी? और ऑलमोस्ट सबको कंप्लेंट होती है एक चीज, हम सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं करता है। ये फैक्ट है कि नहीं? चलो एक आपको सीक्रेट बताओ। सीक्रेट, जब कॉलेज के टाइम पर मुझे थोड़ा ज्योतिष का चस्का लगा था, बराबर, और ज्योतिष की कुछ किताबें पढ़ी थी, और ऐसे मजाक करने के लिए कई बार कोई हाथ दिखाए तो मजाक करने के लिए एक बात मैं हमेशा बोलता था कि आप दूसरों के लिए जितना करते हो ना, उतना आपके लिए नहीं होता। तो मजाल है मैंने 100 लोगों के बारे में ये बोला हो तो एक ने भी इस बात का विरोध किया हो, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे ज्योतिषी हो क्योंकि हर आदमी असंतोष में जी रहा है। हर आदमी को ये लगता है कि मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन उसके एवज में मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है। सब गुस्सा करते मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब ये लाइन को अगर आप कर्म सिद्धांत से समझ लोगे तो आपकी इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं सबके लिए अच्छा करूं, ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मेरे लिए सब अच्छा करेंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि पूर्व पर्याय में आपने सुभग नाम कर्म कैसा बात समझ में आया? कौन सा नाम कर्म? सुभग नाम कर्म। सुभग नाम कर्म क्या कहता है कि दूसरे जीव अपने से प्रीति करें। मतलब अब व्यक्ति को समझ में लगता है हम दूसरों से अच्छा करेंगे, दूसरे हमारे लिए अच्छा करेंगे। हाँ ठीक है, तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो दूसरे तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसकी गारंटी नहीं। हो सकता है कि तुम तो अच्छा करते जाओ, इस पर्याय में सुबह बांध रहे हो, लेकिन पूर्व के दुर्भग का उदय चल रहा हो तो तुम अच्छा करोगे, सामने से उत्तम अच्छा नहीं आएगा। ये कई बार आपका प्रिजुडाइज माइंड भी हो सकता है, कई बार सत्य भी हो सकता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? अब इसके लिए किसको कंप्लेंट करना अथवा अच्छा करना छोड़ देना, ये दोनों ऑप्शन ठीक नहीं।
ना तो कंप्लेंट करना ठीक है और ना अच्छा काम करना ठीक है, छोड़ देना ठीक है। सही क्या है? सही तो बड़ा सीधा सीधा सा है। क्या सीधा सीधा सा है? कि कोई कुछ आपके बारे में प्रीति करे कि ना करे, आप अपना कर्तव्य करो। कल भी मैंने आपको एक बात बोली थी, प्रसन्न रहना ये आपके लिए तो जरूरी है ही, लेकिन आप सबके लिए भी जरूरी है, क्योंकि प्रसन्नता एक चेन रिएक्शन, आनंद में रहना एक चेन रिएक्शन। अगर आप आनंदित होते हो तो आजू बाजू वाले खुद ब खुद आनंदित हो जाते। आप किसी 2 साल के 3 साल के बच्चे को देखो, सिर्फ किसी को भी दिखाने की नहीं पड़ी, वो अपनी मस्ती में रहता है, मजे करता है, और उसको देखकर जो जितने सारे लोग हैं सब मजे में हो जाते। मैं कल ही वेदांश को लेके मॉल में गया था, अब वो तो अपनी मस्ती में, वो हैंगर पकड़ के गाड़ी बना के सब में घूम रहा। वो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है ना, पापा बैठो गाड़ी गाड़ी, और पूरे उसमें उसे किसी से कुछ मतलब नहीं। और मैं देख रहा कि पूरे लोग उसे देखकर आनंदित हो रहे। तो बढ़िया है, चलने दो, मुफ्त का पिक्चर, सब खुश हो रहे तो हमारा क्या नुकसान। समझ में? तो ये प्रसन्नता ये चीज है कि जब आप स्वयं प्रसन्न रहते हैं तो ऑटोमेटिकली सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आप स्वयं दुखी होते हैं तो दूसरे दुखी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मैं प्रसन्न हूं क्यों, मैं खुश हूं क्यों, मैं दूसरों का भला चाहता हूं क्यों, क्योंकि ये सब मेरे लिए अच्छा, इससे कुछ मेरा अच्छा होगा ये भाव नहीं। दूसरे मेरे लिए अच्छा भाव रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये मेरे आज के परिणामों पर डिपेंड नहीं है, ये तो मेरे पूर्वगत परिणामों पर डिपेंड है। अगर पहले सुबह बांधा है तो बुरा भी करने जाए, बुरा भी करें तो भी प्रीति मिलती। कई बार मैं ये देखता हूँ कि जितने यूट्यूबर्स हैं या पेज 3 वाले, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, लोगों को शराब पीने की प्रेरणा दे रहा है, लोगों को बुरा करने की प्रेरणा दे रहा है। अब मैं वही बोल रहा हूँ, खुशी बहन को थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन बोल देता हूँ कि पुष्पा पिक्चर आई, बराबर, समझ आया, उसमें एक भी अच्छी शिक्षा नहीं दी गई। मान की शिक्षा, तस्करी की शिक्षा, झगड़े फसाद की शिक्षा, भ्रष्टाचार की शिक्षा, वो सारी शिक्षाएं ठोक ठोक कर दी उसने, और उसके बावजूद भी 200 करोड़ कमा गए। 200 से ज्यादा भी हो सकते, मुझे पता नहीं। अब इतने लोगों को वो प्रिय हुआ तो क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए, मैं मोर्चाबंदी नहीं कर रहा हूं उसके लिए, लेकिन मैं वस्तुस्थिति जान रहा हूं कि गलत करने पर भी प्रिय हो रहा है, गलत करने पर भी प्रिय हो रहा है। इस भाव में तो कोई कारण नहीं बैठता कि क्यों लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसका सीधा सीधा सा कारण ये है कि पूर्व में कुछ उसने अच्छा किया होगा जिसके कारण वो प्रीति को प्राप्त हो रहा है। और सेम रिवर्स भी होता है। कैसे? कि अच्छा काम करता है तो भी लोग उस पर क्या करते हैं, बिल्कुल, और रिवर्स ज्यादा हो रहा है। अच्छा काम करने वालों की निंदा ज्यादा हो रही, अच्छा काम करने वाले के विरोधी ज्यादा हो रहे, बुरा काम करने वाले के समर्थक ज्यादा हो रहे। ये क्या हो रहा है? ये कोई समाज में जो हो रहा है, तो समाज किसी के कर्म को चला रहा है ऐसा नहीं, कर्म के अनुसार समाज चल रहा है। ये लाइन ख्याल में आई कि नहीं आई? बड़ी गहरी बात। ये जो कर्म सिद्धांत को मानता है उसे ही बैठेगी ये बात। बाकी तो ये कहेगा कि समाज बुरा हो गया, समाज बुरा हो गया, और पूरे समाज को देख देख कर द्वेष करे। बराबर? ऐसा नहीं है। समाज का जो व्यवहार है समाज के कारण नहीं हो रहा, वो उस जीव के कर्म के उदय के कारण हो रहा है। कर्म के कारण समाज ऐसा परिवर्तित हो। अब ये समझ लो कि अच्छा करने पर लॉजिकली प्रीति मिलनी चाहिए थी, लेकिन अशुभ नाम कर्म का, दुर्भग नाम कर्म का उदय है, तो अच्छा करने पर भी प्रीति नहीं मिल रही। बराबर? और बुरा करने पर प्रीति नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुभग नाम कर्म का उदय है तो बुरा भी करते हो तो प्रीति मिल जाती। ये जगत में दिख रहा है। सारे व्यसनी
सारे विकारी व्यभिचारी जीव ये जगत में बड़ी प्रसिद्धि को पा रहे हैं, और जितने शीलवान हैं, गुणवान हैं, उनकी प्रसिद्धि नहीं हो रही। तो कोई उनका महानता नहीं है और इनकी दीनता नहीं। ये जो प्रीति का मिलना और प्रीति का नहीं मिलना, इन दोनों का कारण उस जीव के सुभग और दुर्भग नाम कर्म का उदय। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसा जानकर समभावी होना, द्वेषी नहीं होना। नहीं तो आप किसी से झगड़ा करो और कोई बोले कि झगड़ा क्यों कर रहा है, तो ज्ञान पेल दो उसको। अरे मैं झगड़ा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तेरे दुर्भग नाम कर्म का होता है। अगर तेरे सुभग का होता तो मैं झगड़ा करने का, देखो उसके तो दुर्भग का है ही, लेकिन तुम्हारे लिए असाता का बंध भी हो रहा है। तुम कहाँ छूट रहे हो उससे, बल्कि तुम तो इतने महान हो गए हो कि उसको कर्म से छुड़ाने के लिए स्वयं कर्म में बंध रहे। ऐसी महानता नहीं करनी। दूसरों को कर्म से छुड़ाने के लिए स्वयं कर्म में बंधने की मूर्खता कम महानता, ऐसा मत करना। समझ में आया? अपने ये तो मतलब ये एक दृष्टि में आपको दे रहा हूं। अगर जीवन में क्या है, हम बहुत असंतोष में जीते, बहुत प्रकार का असंतोष होता है, उसमें ये कुछ असंतोष हमारे अंदर में होता है। अच्छा करने पर अच्छा क्यों नहीं होता, बुरा क्यों होता है? दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखने पर भी दूसरों के प्रति उतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता? जगत में खोटे करने वाले आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा करने वाले पीछे क्यों रह जाते हैं? ये चीजें अंदर ही अंदर असंतोष को उत्पन्न करती हैं। और कई बार वो असंतोष इतना भारी होता है कि व्यक्ति को धर्म की अश्रद्धा तक हो जाती कि नहीं हो जाती? तो आप लोग हो, थोड़े स्वाध्यायी हो, विचारवान हो, जिनवाणी के संपर्क में हो, तो दूसरा एंगल ख्याल रखना। बाकी ऐसे मैंने कई लोग देखे जिन्होंने किसी निर्धारित लक्ष्य के कारण पूजा आरती चालू की, बराबर, और वो लक्ष्य मिला नहीं। फॉर एग्जाम्पल 10वीं में बेटे के 60-70% आ जाए, 90-80% आ जाए, साइंस स्ट्रीम मिल जाए, ये हो जाए, और कुछ हुआ नहीं, तो बस हमारा धर्म से श्रद्धा नहीं हटी। रोग दूर करने के लिए भक्तांबर की माला फेरी और रोग दूर हुआ नहीं, तो हमारा तो धर्म से श्रद्धा नहीं हट गया, ये धर्म अच्छा नहीं, कोई काम का नहीं। ऐसे तो ये चीजों को समझना चाहिए कि भाई सुभग नाम कर्म होता है, दुर्भग नाम कर्म होता है। असंतोष में नहीं जीना, जो हो रहा है न्याय। मैं एक बहुत गहरी बात आपको बोलता हूँ हमेशा, हालांकि इसको अप्लाइड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग करेंगे कि सत् कार्य को सद्भावना के साथ करो, व्यापार के रूप में मत। क्या बोला? सत् कार्य को किस रूप में करो? अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो ये भाव मन में मत रखो कि दूसरा मेरा भला करेगा इसे। अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हो तो ये मत करो कि दूसरा मेरे लिए अच्छा करे। आप कुछ भी कर रहे हो तो इसके लिए मत करो कि इससे मुझे मान मिलेगा। बस ये कार्य अच्छा है, करने लायक है, सारा जगत विरुद्ध भी हो जाए तो भी मैं ये कार्य करूंगा, इस दृढ़ता के साथ में जुड़ना। ये सिंह वृत्ति वाला साहस है। गाड़िया प्रवाह वाले लोगों में ये बात बनती, बराबर। गाड़िया प्रवाह वाला तो धन कमाने के पीछे जाएगा, मान के पीछे जाएगा, भोगों के पीछे जाएगा। वो सत्य को समझेगा लेकिन सत्य के साथ खड़ा नहीं हो पाए। बात पंडित जी तुम्हारी 100% साची है, बस पति पण कहीने छूटू थी। ठीक है, तो सुभग दुर्भग ने क्या प्रेरणा दी आपको? अच्छी प्रेरणा दी ना? क्या प्रेरणा दी? कि जिस कर्म के उदय से लोग आपके प्रति प्रीति करते हैं वो सुभग, और अप्रीति करें सो दुर्भग। बोलो दिनेश। एक ही आदमी को सुभग और दुर्भग एक साथ में रहता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा आज तक हुआ नहीं। मोदी जैसा भी हो तो 100% लोग प्रिय हो जाए, और ऐसा हुआ नहीं ओवैसी जैसा भी हो जिसका कोई प्रिय ना हो। मतलब हर वैसे नहीं, आधा प्रिय भी है आधा नहीं भी है ना, दोनों ऐसा भी हो सकता है।
हाँ ऐसा भी हो सकता है एक ही व्यक्ति हो, अमुक गुणों से प्रीति को प्राप्त होता हो, अमुक गुणों से अप्रीति को प्राप्त होता हो, तो दोनों हो सकते हैं। उसमें कहते वो आपके सुभग का अनुभाग कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करे। अच्छा। एक भी कर्म है ना, उसकी प्रकृति अलग अलग होती ना है। हाँ हाँ अरे हर एक को रहता है, सुबह और दुबक दोनों नहीं होते, ऐसा तो है नहीं, एक साथ हो सकते हैं बराबर। हाँ, लेकिन किसको किसके प्रति प्रीति होगी, कितनी प्रीति, अब प्रीति भी कितने प्रकार की होती है। एक तो कुछ किसको ऐसा होता है कि उसके प्रति ऐसा हो जाए कि पूरा घर परिवार दुकान मुकान सब छोड़, और बस एक है कि ठीक है भैया बढ़िया है, बस इतनी प्रीति, यू आर डूइंग वेरी गुड, बस इतना ही कॉम्प्लीमेंट दे दिया, हो गई प्रीति पूरी है बराबर। और एक ऐसे होते हैं कि मतलब उस सत्कार्य में कंप्लीटली जुड़ जाए, पूरा जीवन झोंक दे, ये भी प्रीति बराबर। बहुत पुण्यात्मा जीव ऐसे होते हैं, सही बता रहा हूं, जिनको ऐसे लोगों का साथ मिलता है कि जो उनके लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दे। बाकी नेताओं के सपोर्टर ये कोई पुण्य से नहीं मिल रहे, वो तो पैसे से मिल रहे। लेकिन जैसे गुरुदेव का जीवन अपन लें, रतियों ज्ञानियों का जीवन लें, वो सहज ही ऐसी पुण्य वर्गणाओं का उनके आजू बाजू समावड़ा होता है कि उनके कारण उनसे सब लोग समर्पित हो जाते और उनके लक्ष्य को अपना लक्ष्य मानकर वो जिस धारा में जुड़ना चाहते हैं उस धारा में जुड़ जाते हैं। इतना हद तक वो उनके प्रति समर्पित होते हैं। ऐसी बहुत पवित्रता के साथ में ये करूं बराबर। हाँ, ये आपको जीवन में दिखाई देगा, पवित्र लोगों के साथ में ये बातें बनती है। बाकी जो भीड़ दिखाई देती है वो तो या तो भोगों से दिखाई दे रही है या धन से दिखाई दे रही है। होता है कि नहीं होता है? ये जो एक्टर एक्ट्रेस के पीछे जो भीड़ लगी है ये भोगों की इच्छा से लगी, नेताओं के पीछे जो भीड़ लगी है वो धन के कारण लगी, पद के कारण लगी। लेकिन ज्ञानियों के पीछे जो भीड़ खड़ी होती है वो किसके लिए खड़ी होती है? अगर अच्छे लोग हैं, कोई धन के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, समर्पित हैं कि भाई आपका मार्ग श्रेष्ठ है, हम आपके उस मार्ग में जुड़ना चाहते बराबर। ये बहुत पुण्यवान जीवों के लिए होता है। देखो अब सुस्वर और दुस्वर, अच्छा स्वर हो और स्वर अच्छा ना हो, अब इसमें भी थोड़ा तुलनात्मक है, लेकिन तो भी अपन एक ऑब्जेक्टिव रूप भी पकड़ते। किन्हीं लोगों को किसी प्रकार की आवाज अच्छी लगती है, किन्हीं लोगों को किसी प्रकार की आवाज लगती है बराबर। सबको लता मंगेशकर पसंद आ जाए ऐसा नहीं, कोई बोलेगा एकदम ऐसा गाता है वैसा, और किसी को एकदम फटे से सुर वाली आवाज भी अच्छी लगने लगती बराबर। ख्याल में आया? तो सुस्वर और दुस्वर इसके दो एंगल हैं, जिसके कारण आपका स्वर अधिकतर लोगों को प्रिय लगे वो सुस्वर, जैसे कोयल की आवाज, और जिसके कारण आपका स्वर अधिकतर लोगों को अप्रिय लगे तो वो कहलाएगा दुस्वर नाम कर्म का होता है बराबर। समझे कि नहीं समझे? ये क्लियर समझ। इसीलिए सुस्वर हो चाहे दुस्वर हो चाहे कोई भी हो, ये तो सब कर्म ही। और कौन सा स्वर है? आत्मा तो शब्द रस गंध वर्ण विहीन है। आज लता मंगेशकर जी बहुत अच्छी गायिका थी बराबर, चली गई, वो पर्याय पूरी हो गई। अब उनका स्वर उनको उनकी सदगति में कारण बनेगा कि उनके कर्म उनकी सदगति में कारण? मुझे मंगेशकर जी चली गई, उसकी मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन अब क्या? अब क्या? कंठ के कारण धन मिला, कंठ के कारण सब जगह प्रसिद्धि मिली, सब मिला, लेकिन अब जो पर्याय पूरी हो गई, अब उन्हें कौन बचाएगा? क्या इस पर्याय का कंठ बचाएगा? अब तो जो उन्होंने उस पर्याय में किया, हम तो यही मान के चलते हैं अच्छे ही कर्म किए, अच्छी गति में ही गई होंगी, लेकिन बचाएगा कौन? कंठ की कर्म। तो भी जीव कर्म को छोड़ता है, कंठ बचा लेता है, रूप को बचा लेता है, ये सब चमड़ी को बचा लेता है। अब पर्याय बदल गई, अब क्या करोगे बताओ? अब कौन बचा रहा है? इस पर्याय पर कितने लोग रीझते हो बराबर।
सुंदर रूप हो, बलवान रूप हो, सुगठित शरीर हो, अच्छा कंठ हो, आंगों का सब बढ़िया है। पर्याय पूरी हो गई। अगली पर्याय में गए, अब कौन बचाएगा आपको? रूप बचाएगा, कंठ बचाएगा, क्या बचाएगा? कर्म बचाएगा। इसीलिए एक जैन धर्म है वो हल्की बात नहीं करता, 2-5 साल की बात नहीं करता, ये तो लंबा विजन लेकर, बराबर। सुस्वर और दुस्वर वो यहाँ पे समझ। फिर एक आखिरी आता है शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, जिसके कारण शरीर के अवयव कैसे हो? सुंदर हो, रमणीक लगे, बराबर। नयन नक्श बढ़िया हो, रूप बढ़िया हो, और अशुभ में ये ना हो। अब इसमें कोई बात जोड़ लो, शुभ हुआ तो कौन सा शुभ हो गया, और अशुभ हुआ तो कहाँ का पहाड़ टूट गया। अब शुभ नाम कर्म कहता है कि दांत अंदर होने चाहिए, अशुभ नाम कर्म कहता है कि दांत बाहर हो गए। अब दांत अंदर हो या दांत बाहर हो, कर्म से तो आगे बराबर, लेकिन उससे तुम्हारा हमारा क्या हो? ये पर्याय पूरी, कहाँ के दांत कहाँ का क्या, जैसे भाव की वैसी गतियों में जाओगे, बराबर ख्याल में। तो थोड़ा सा इस बात को विचारते हुए चलेंगे। ये इस प्रकार से अपन ने आज इसकी नाम कर्म के 10 जोड़ों का विचार किया, बराबर। और इसमें क्या है, 10 जोड़ों के अलावा अभी तो दो और हैं जरा, चलो अपन कल वो कल चर्चा करें नेक्स्ट क्लास।